हमारी प्रतिबद्धता यह दिखाने में सक्षम रही है और सफल रही है कि इतनी अधिक ठंड में छोटे छोटे बच्चे और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सबों को इस ऊर्जा के लिए, इस सामर्थ्य के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति इस ठंडे में, इस मैदान में यह पूरी तरह सुनिश्चित करती है कि हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह सक्षम है और पूरी तरह सामर्थ्य है। हम जैसे होंगे हमारा देश वैसा ही होगा। अगर हम सजग हैं, अगर हम सक्षम हैं, देश सक्षम होगा। अगर हम पिछड़े हुए रहेंगे, हमारा देश पिछड़ा हुआ रहेगा। हमारे सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गण का मतलब है हम, आप, सब लोग। भारत पहला देश रहा है पूरी दुनिया का, और उसमें भी बिहार, जहां के सबसे पहले गणतंत्र रहा है। लिच्छवी का गणतंत्र हो जो इतिहास में दर्ज है। 600 बीसी पूर्व, 600 बीसी में हमारे यहाँ गणतंत्र था। आज से 2600 साल पहले, जब लोगों ने गणतंत्र के बारे में सुना भी नहीं होगा। इसीलिए देश को गणतंत्र घोषित किया गया। आज ही के दिन 26 जनवरी को गणतंत्र क्यों घोषित किया गया? आपने कभी सोचा? 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वराज्य की बात हुई। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया कि हम पूरे रूप से स्वतंत्र हैं। सिर्फ स्वतंत्र नहीं है, हमारी शक्ति हमारे नागरिकों के अधीन है, हमारी शक्ति हमारे एक एक व्यक्ति में है। आज तो गणतंत्र चाइना भी है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। आज गणतंत्र कोरिया भी है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के देखिए, क्या वो गणतंत्र है? नहीं है। चाइना का पहला संविधान का आर्टिकल कहता है कि डिक्टेटरशिप है यहाँ पे। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हमने जो अपनी संविधान का प्रेमबोल दिया है, जो हमारे हाथ में है, उसमें हमने प्रस्तावना में कहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, अगर हम देश को मजबूत करना चाहते हैं तो हमको देश को क्या क्या देना होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये तीनों न्याय आवश्यक है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये देना आवश्यक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देना, और इसी से व्यक्ति की गरिमा होगी और राष्ट्र की एकता और अखंडता होगी। अब हम यह समझ पाए कि हमारे देश को बनाए रखने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है। क्या हम इसके ऊपर चल रहे हैं? हमको आज ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हम इस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हमको आज ये संकल्प लेना होगा कि हम देश की एकता और अखंडता, देश में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक साथ मिलकर चलेंगे। विकास हो रहा है, आप देख रहे हैं। आज इस बात का गवाह है कि भारत में आसियान देश के 10 राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। आज पूरे विश्व ने भारत की शक्ति मानी है। भारत आज न्यूक्लियर देशों में एक है। भारत विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन हमको सबको एक मुट्ठी बनकर एक साथ होकर के चलना होगा। हमारे अंदर जो भीड़ तंत्र कुछ जगह पे घुसा है, उसको बाहर निकालना होगा। हमारी समस्या ये नहीं है कि हम कैसे चलेंगे, हमारी समस्या यह है कि हम एक साथ होकर चलेंगे। आप याद करें 1947 में भारत को पूरी तरह से इंटीग्रेशन मिला था, एकता आई थी। वो राजनीतिक एकता हो, वित्तीय एकता हो, राजनीतिक एकता हो या हमारी न्यायिक एकता हो, सारा राष्ट्र एक है और हम एक राष्ट्र के रास्ते पर चलते हैं। आज हमारे देश में, जब 1947 से पहले 600 से ऊपर राज्य थे, आज हमारे देश में एक राज्य है और पूरा का पूरा सैनिक
हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय के निर्देशन में कार्य करता है। हमको ये देखना है कि हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र रहे, हमारा जो गणतंत्र है वो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत हो। आप देखिए पंचायत स्तर तक, वार्ड स्तर तक हमने जो रिपब्लिक है उसको ले गए हैं, स्वतंत्रता को ले गए। एक बार बिहार से कुछ लोग व्यापार करने के लिए दक्षिण भारत गए, उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ राजा कौन है। वैशाली से लोग गए थे, कहा नहीं मेरे यहाँ राजा नहीं है, हमारे यहाँ तो गण है, हमारे यहाँ पीपल रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत परेशानी हुई कि कैसे वहां लोग राज कर रहे हैं, राजा क्यों नहीं। तो हमने पूरे देश को यह संदेश दिया है, हमारी यह समस्या नहीं है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारी ये समस्या है कि हम एक साथ मिलकर सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को, सभी सोच के लोगों को साथ लेकर चल सके। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने अंदर उन चीजों को छोड़े जिससे विद्वेष बढ़ता है, हम उन चीजों को छोड़े जिससे हमारे बगल में खड़ा हुआ आदमी आहत हो सकता है, हम उन चीजों को छोड़े जिससे किसी की भावना आहत हो सकती है। आज हम एक साथ चले, उन चीजों को छोड़कर हम उन लोगों को जोड़ें जिनसे हम एक हो सकते हैं और पूरे राष्ट्र को एक साथ लेकर के आगे चल सकते हैं। तभी हम एक भारत, एक राष्ट्र, एक संस्कृति और एक भारतीय सभ्यता पर आगे चल सकेंगे। हमारे देश में न तो हम प्रशासक हैं न सरकार प्रशासक है। हम सबों को यह समझना होगा कि हमारा हर एक आदमी प्रशासक है। आप प्रशासक हैं, आप प्रशासक है, हर रिक्शा वाला प्रशासक है, हर साइकिल पर चलने वाला लोग प्रशासक है, हर दवा कुचला लोग प्रशासक है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि हम भी प्रशासक हैं, हमारी भी जिम्मेवारी राष्ट्र के लिए है, हमारी भी जिम्मेवारी विधि व्यवस्था के लिए है, हमारी भी जिम्मेवारी विकास के लिए है, उस दिन पूरा भारत एक बार उसी जगह पहुंचेगा जहां अभी हमने बैलून छोड़ा है और आसमां तक पहुंचा है। हम आज संकल्प लें कि हम सब लोग एक होकर के आपसी विद्वेष, आपस में जो भी हमारी मत भिन्नता है उसको छोड़ेंगे और बाकी सब चीजों को जोड़कर आगे की तरफ बढ़ेंगे। मधेपुरा आज विकास का मोहताज नहीं है। 1 से 2 साल में आपको विकास इस तरह से दिखेगा कि आप सोच भी नहीं पाए हैं। इसलिए विकास के साथ सामाजिक विकास और हमारे देश का विकास बहुत आवश्यक है। वो विकास समाज का हो, बाल विवाह समाप्त करने का हो, दहेज प्रथा को समाप्त करने का हो, शराब को समाप्त करने का। शराब मुक्ति नहीं चाहिए, शराब समाप्ति चाहिए। नशा मुक्ति नहीं चाहिए। अब हम एक स्टेप आगे बढ़कर नशा समाप्ति की तरफ चलेंगे, जहां कुछ भी नशा का सामान नहीं हो। तो आज हम 26 जनवरी को आप सबों के साथ यहाँ खड़े होकर के यह संकल्प लेंगे कि हम राष्ट्र को मजबूत करेंगे। हमारा धर्म पर सबसे पहले भारत का धर्म होना चाहिए, बाद में हमारा धर्म होना चाहिए। जब तक हम भारत के धर्म को आगे नहीं रखेंगे, देश मजबूत नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए डोकलाम में चाइना खड़ा है, पाकिस्तान जैसा डब्बू मुल्क चाइना के पीठ पे खड़ा होकर हमारे बॉर्डर पे खड़ा है। श्रीलंका में चाइना ने बंदरगाह खरीद लिया है। अभी आपने 2 दिन पहले न्यूज देखा होगा, जो हमारा मालदीव है वहां भी चाइना पहुंच गया है। देश को एक रखना है, राष्ट्र को एक रखना है। हमारी अपनी मत भिन्नता, जाति, धर्म, समाज, बात विचार की जो है उसको अलग रख करके पूरा राष्ट्र मजबूत होने की आवश्यकता है। और एक भारत, 130 करोड़ 135 करोड़ का भारत अगर एक बार खड़ा होगा तो दुनिया की शक्तियां हिल जाएगी। इसलिए आज हम प्रण लें कि हम एक राष्ट्र, एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक भारत धर्म पर चलेंगे। आप सब आए हैं, आप सबों का धन्यवाद। आप हमारे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत